सुन सुन बरसात की धुन सुन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90 के दशक की एक बहुत ही अंडररेटेड फिल्म सर के बारे में, जो उस समय आई एक बेहतरीन फिल्म थी और इसकी कहानी को पूरी तरह से बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। जिसकी एक बेसिक कहानी में हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे एक शिक्षक केवल स्कूल और कॉलेज के बच्चों को ही नहीं बल्कि समाज के भी लोगों को सुधारने का और उनको सही डायरेक्शन में लाने का काम करता है। कैसे शहर के दो बड़े क्रिमिनल्स के बीच में ये शिक्षक आ जाता है और कैसे इन दोनों को सुधारने के लिए वो अपनी जान की बाजी तक लगा देता है। तो आखिर ऐसा करने के लिए उसका पास्ट क्या था और आगे चलकर इसमें क्या होता है, इसको बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। नसरुद्दीन शाह, परेश रावल और गुलशन ग्रोवर की बेहतरीन एक्टिंग से सजी हुई फिल्म सर कई मायनों में खास रही। इसमें गुलशन ग्रोवर के द्वारा निभाया गया गोल गोल रानी कितना कितना पानी छप्पन टिकली का किरदार आपको जरूर याद होगा। अनु मलिक के खूबसूरत गानों से सजी हुई फिल्म सर शायद इसलिए भी अंडररेटेड रह गई क्योंकि इसका जो टाइटल है सर वो इतना ज्यादा अपीलिंग नहीं था। लेकिन फिल्म का टाइटल अगर कुछ और रखते जो और ज्यादा अपीलिंग होता तो ये फिल्म और भी ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को रिलीज किया गया था 9 जुलाई 1993 को, जिसकी कहानी लिखी थी जय दीक्षित ने और डायरेक्शन किया था महेश भट्ट ने। महेश भट्ट ने अपने करियर में काफी हार्ड हिटिंग फिल्में बनाई हैं, जिनमें अर्थ सारांश से लेकर सड़क, आशिकी और जख्म जैसी तमाम फिल्में शामिल हैं। उन्हीं ने फिल्म सर का डायरेक्शन भी किया है, जिसको विशेष फिल्म्स के बैनर तले महेश भट्ट के छोटे भाई मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था। और इसमें हमें नजर आए थे नसरुद्दीन शाह सर यानी कि प्रोफेसर अमर वर्मा के रोल में, परेश रावल गैंगस्टर वेलजी भाई पाटेकर के रोल में और गुलशन ग्रोवर गैंगस्टर जिमी यानी कि छप्पन टिकली के रोल में। इनके अलावा पूजा भट्ट, अतुल अग्निहोत्री, अवतार गिल, सोनी राजदान, सुष्मिता मुखर्जी और मुश्ताक खान नजर आए थे। अनु मलिक ने इसका म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था और गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने इसमें रखे गए थे, जिनमें से फिल्म का एक गाना कुमार सानू जी की आवाज में सुन 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 बरसात की धुन आज भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है। टिप टिप गिरती हुई बारिश की बूंदों के साथ में इस गाने को सुनने का बिल्कुल एक अलग ही मजा है। इसके अलावा और बाकी गाने थे जिस दिन सूरज की, आज हमने दिल का, ये उलझी हुई चांदनी, ओढ़ के अंधेरा, बंद होठों से और हमसे बदल गया जैसे गाने हमें सुनने के लिए मिले थे। इन बेहतरीन गानों को गाया था कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक ने। फिल्म के गाने सुन 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 बरसात की धुन गाने का रीमेक वर्जन आगे चलकर जुबिन नौटियाल ने भी बनाया था और ये गाना भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और यूट्यूब पर इसको लगभग 370 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो ये नया गाना भी काफी अच्छा है, लेकिन पुराने गाने में कुमार सानू जी की आवाज की बात ही कुछ और थी। एक नजर डालें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर, तो किसी भी ऑफिशियल जगह पर इसके बजट और कलेक्शन के बारे में कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में एग्जैक्ट जानकारी तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी इसका एक अप्रोक्सीमेट बजट लगभग 4 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास था और उस समय इंडिया में इसने लगभग 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 5.5 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन हुआ। और ये साल 1993 की एक एवरेज फिल्म रही थी। इसको लगभग 125 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 44 लाख लोग आए थे और ये 1993 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 26वें नंबर पर रही थी। 1993 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर थी आंखें, दूसरे नंबर पर थी खलनायक, तीसरे नंबर पर थी डर, चौथे पर थी बाजीगर और 5वें नंबर पर थी तिरंगा। फिल्म सर को IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। उस समय फिल्म सर के बॉक्स ऑफिस पर न चलने का एक बड़ा रीजन ये भी था कि इसमें कोई भी बड़ा कमर्शियल हीरो नहीं था। इसमें नसरुद्दीन शाह जरूर थे, लेकिन उस समय नसरुद्दीन शाह ज्यादातर आर्ट फिल्में करने के लिए जाने जाते थे या उनकी कुछ कमर्शियल फिल्में जैसे त्रिदेव और विश्वात्मा लोगों ने पसंद की, लेकिन ये मल्टी स्टारर फिल्में थीं। और अतुल अग्निहोत्री की भी ये डेब्यू फिल्म थी और उन्हें भी लोग उस समय नहीं जानते थे। एक्चुअली जय दीक्षित के द्वारा लिखी गई ये कहानी महेश भट्ट को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और वो इसके ऊपर फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गए थे। और आगे चलकर जय दीक्षित ने महेश भट्ट के लिए नाराज, क्रिमिनल, नाजायज और कलयुग जैसी फिल्मों की कहानी और डायलॉग्स लिखे थे। उस समय फिल्म सर की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में जब इसका अनाउंसमेंट किया गया तब इसमें नजर आने वाली स्टार कास्ट बिल्कुल ही अलग थी, जहां सर वाले कैरेक्टर के लिए नसरुद्दीन शाह ही पहली पसंद थे और वो इसमें काम करने के लिए तैयार भी हो गए थे। लेकिन पहले इसमें छप्पन टिकली यानी कि गुलशन ग्रोवर वाले रोल को सदाशिव अमरापुरकर करने वाले थे, जो इसके पहले महेश भट्ट की फिल्म सड़क में महारानी जैसा बेहतरीन किरदार निभा चुके थे। और इसमें छप्पन टिकली का जो रोल है वो सदाशिव अमरापुरकर को ही ध्यान में रखकर लिखा गया था और उस समय सदाशिव अमरापुरकर भी इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। उनके अलावा दूसरे गैंगस्टर वेलजी भाई के तौर पर परेश रावल को अप्रोच किया गया और वो भी इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे।
इनके अलावा पहले गुलशन ग्रोवर को इसमें सदाशिव अमरापुरकर के बेटे, जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होती है, वो किरदार दिया जाने वाला था। और उस समय गुलशन ग्रोवर ने इस किरदार को थोड़ी पागल दिखाने के लिए अपने बेटे के बरमूडा पहनकर कई फोटोग्राफ्स भी खिंचवाए थे, जिन फोटोग्राफ्स में गुलशन ग्रोवर बिल्कुल एक पागल के जैसे ही लग रहे थे। सारी तैयारियां हो चुकी थीं, लोकेशंस भी फाइनल हो चुकी थीं और फिल्म की शूटिंग बस स्टार्ट ही होने वाली थी। लेकिन शूटिंग शुरू होने के लगभग 3 दिन पहले ही सदाशिव अमरापुरकर महेश भट्ट से मिले और उनसे बोला कि इसमें उन्होंने सदाशिव अमरापुरकर, परेश रावल और नसरुद्दीन शाह जैसे बेहतरीन एक्टर्स के साथ में गुलशन ग्रोवर को आखिर क्यों साइन किया है। उनकी इमेज एक कमर्शियल एक्टर के तौर पर बनी हुई है और इस स्टार कास्ट में वो अच्छे से मैच नहीं हो पा रहे हैं। और सदाशिव अमरापुरकर ने महेश भट्ट से कहा कि अच्छा यही होगा कि वो इसमें गुलशन ग्रोवर को अगर साइन ना करें तो। हालांकि महेश भट्ट इसके पहले काफी डिटेलिंग में गुलशन ग्रोवर को उनके किरदार के बारे में बता चुके थे और गुलशन ग्रोवर ने भी इसके लिए काफी तैयारियां कर ली थीं। इस वजह से महेश भट्ट ने कहा कि वो अब गुलशन ग्रोवर को इसके लिए मना नहीं कर पाएंगे। और आगे चलकर हुआ कुछ ऐसा कि सदाशिव अमरापुरकर ने ये फिल्म ही छोड़ दी थी। हालांकि आगे चलकर कई सालों बाद महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में इस पूरी बात का जिक्र किया था, जहां उन्होंने बताया कि सदाशिव अमरापुरकर अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बारे में उन्हें कुछ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी महेश भट्ट ने बताया कि उस समय सदाशिव अमरापुरकर की आवाज में एक अहंकार भरी फीलिंग आ रही थी और शायद इसी अहंकार की वजह से उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी थी। खैर, सदाशिव अमरापुरकर के ये फिल्म छोड़ने के बाद में 56 टिकली वाला रोल गुलशन ग्रोवर को दिया गया और गुलशन ग्रोवर पहले इसमें जो पागल वाला रोल निभाने वाले थे उसमें भी थोड़ी बदलाव किया गया और इसमें 56 टिकली के लड़के की जगह पर अब 56 टिकली की बहन का रोल रखा गया, जिसको सुष्मिता मुखर्जी ने निभाया था। इसमें 56 टिकली वाले रोल में गुलशन ग्रोवर का काफी अच्छे से मेकअप किया गया था और जैसा कि उनका नाम था 56 टिकली, अगर आपने उनके चेहरे के ऊपर ध्यान दिया हो तो उनके चेहरे के ऊपर हमें काफी सारे दाने नजर आते हैं और अगर आप इनको गिनेंगे तो इनकी संख्या 56 ही थी। इसी वजह से इस कैरेक्टर को नाम दिया गया था 56 टिकली। गुलशन ग्रोवर इसमें हमें एक चश्मा पहने हुए भी नजर आते हैं। इस बारे में गुलशन ग्रोवर ने बताया कि इसमें चश्मा पहनने की और चश्मा उतारने के स्टाइल उन्होंने महेश भट्ट से ही सीखी थी। इसके अलावा फिल्म का एक सीन था जहां पर गुलशन ग्रोवर महेश आनंद और उनके एक साथी के ऊपर चिल्लाते हैं। एक्चुअली इस सीन में पहले गुलशन ग्रोवर का गुस्सा दिखाने के लिए इसे कुछ ऐसा लिखा गया था जहां गुलशन ग्रोवर आते हैं और गुस्से में हवा में बहुत सारी गोलियां चलाते हैं। लेकिन ये सीन ना तो गुलशन ग्रोवर को पसंद आया और ना ही फिल्म के डायरेक्टर महेश भट्ट को पसंद आया। इस सीन को लेकर महेश भट्ट ने उनसे कहा कि ये सीन कुछ ऐसा होना चाहिए कि मानो एक डायरेक्टर ने अपने एक्टर को पूरा का पूरा एक दिन उसके डायलॉग्स और सीन को अच्छे से तैयार करने के लिए दिया हो। सीन के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हों, लेकिन फिल्म का हीरो अगली सुबह शूटिंग के लिए आया ही ना हो और क्रू मेंबर्स खुशी से ये सोच रहे हों कि आज दोपहर के खाने में क्या होगा, कौन सी मिठाई होगी। तो उस समय महेश भट्ट के द्वारा बोली गई इन बातों के बाद में गुलशन ग्रोवर के इस सीन को दोबारा से लिखा गया और अब ये सीन कुछ ऐसा हुआ जहां पर महेश आनंद और उनका एक और साथी बैठकर आराम से टेबल पर खाना खा रहे होते हैं और तभी वहां पर गुलशन ग्रोवर आकर बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं और पूरी मेज को धक्का देकर गिरा देते हैं और गुलशन ग्रोवर गुस्से में उनके ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर वो ये खाना खा कैसे सकते हैं जबकि उन्हें पता है कि हुआ क्या है। इसके अलावा लीड एक्ट्रेस के तौर पर पूजा भट्ट तो पहले से ही फाइनल थी, लेकिन इसमें पहले उनके अपोजिट महेश भट्ट दीपक तिजोरी को साइन करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। उनके बाद में महेश भट्ट ने इस रोल के लिए अविनाश वाधवान को अप्रोच किया, जो इसके पहले महेश भट्ट के साथ में फिल्म जुनून में भी काम कर चुके थे। हालांकि जब महेश भट्ट ने अविनाश वाधवान के सेक्रेटरी को फोन किया तो उनके सेक्रेटरी ने बोला कि सर अभी काम नहीं कर पाएंगे, वो काफी बिजी हैं। तो इसके बाद में तुरंत महेश भट्ट ने इसमें अतुल अग्निहोत्री को साइन कर लिया था। एक्चुअली उस समय हुआ ये था कि अविनाश वाधवान को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि उनके सेक्रेटरी ने महेश भट्ट को मना किया है, लेकिन जब तक अविनाश वाधवान को ये बात पता चली तब तक काफी देर हो चुकी थी। यहाँ तक कि अतुल अग्निहोत्री के साथ में फिल्म के 2-3 सीन और एक गाना भी फिल्माया जा चुका था। हालांकि बाद में जब अविनाश वाधवान अपने सेक्रेटरी से मिले तो उन्हें पता चला कि उनके सेक्रेटरी ने कई और फिल्मों के लिए ऐसे मना कर दिया है और उन्हें पता चला कि उनका सेक्रेटरी अतुल अग्निहोत्री के लिए भी काम कर रहा है। और उस समय अविनाश वाधवान को जो रोल मिलने वाले थे उनके सेक्रेटरी ने उन्हें अतुल अग्निहोत्री को दिलवा दिया था। तो इसके बाद में अविनाश वाधवान ने अपने सेक्रेटरी को धक्के देकर बाहर निकलवाया था। तो इस तरह से ये रोल अतुल अग्निहोत्री को मिला था और बतौर एक्टर उनकी ये डेब्यू फिल्म थी। हालांकि अतुल अग्निहोत्री इसके पहले 1983 में फिल्म पसंद अपनी अपनी में बतौर चाइल्ड एक्टर के तौर पर नजर आ चुके थे और फिल्म सर के बाद में वो आगे चलकर आतिश, क्रांतिवीर, नाराज, गुनहगार, वीरगति और यशवंत जैसी कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन बतौर एक्टर के तौर पर उनका करियर कुछ खास सफल नहीं रहा।
और 90s में आई उनकी ज्यादातर फिल्मों में वो हमें सपोर्टिंग रोल ही निभाते हुए नजर आए। हालांकि 1996 में उन्होंने सलमान खान की बहन अलवीरा खान से शादी कर ली थी और आगे चलकर उन्होंने डायरेक्टर के तौर पर सलमान खान को साइन करके दिल ने जिसे अपना कहा और हेलो जैसी फिल्में भी डायरेक्ट की हैं। फिल्म सर का एक गाना आपको याद होगा, ओढ़ के अंधेरा। एक्चुअली इस गाने के लिरिक्स अगर आप ध्यान से सुनेंगे या इस गाने की थीम को समझेंगे तो कुछ ऐसी ही थीम और इसी से मिलते जुलते लिरिक्स के साथ में 1995 में आई फिल्म करण अर्जुन के गाने मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई गाने में सुनने के लिए मिलते हैं। बात करें अगर इसकी शूटिंग लोकेशंस की तो इसको मुंबई के आसपास की काफी लोकेशंस पर फिल्माया गया है। जैसे इसमें हमें पूजा भट्ट और परेश रावल का जो बंगला नजर आता है जिसमें ये गोल घुमावदार सीढ़ियां लगी होती हैं। एक्चुअली ये मुंबई का बहुत ही फेमस मयूर महल बंगला है जिसको 90s की कई फिल्मों में दिखाया गया है। जैसे फिल्म जुनून में यही सेम बंगला राहुल रॉय के घर के तौर पर दिखाया जाता है। इसके अलावा सेम यही बंगला हमें फिल्म अंजाम में, दिल तेरा आशिक में और 16 और शबनम में भी नजर आता है। मयूर महल के अलावा फिल्म सर को नटराज स्टूडियो में, विल्सन कॉलेज में, फिल्म सिटी में, रंग शारदा में और आनंद हॉल में फिल्माया गया है। फिल्म सर की कहानी काफी अच्छी थी और आगे चलकर इसको 1994 में तेलुगु में भी रीमेक किया गया था, जहां तेलुगु में इसको राजशेखर के साथ में गैंग मास्टर के नाम से बनाया गया था और ये फिल्म वहां पर काफी पसंद की गई थी। इसके तेलुगु वर्जन को आगे चलकर तमिल में भी डब करके रिलीज किया गया था और वहां पर भी ये फिल्म काफी पसंद की गई। इसके अलावा अगर आपने गौर किया हो तो इसमें पूजा भट्ट का नाम पूजा ही रखा गया था और कुणाल खेमू का नाम कुणाल ही रखा गया था। इसके अलावा इसमें नसरुद्दीन शाह की वाइफ के तौर पर हमें महेश भट्ट की रियल वाइफ सोनी राजदान नजर आई थीं, जो जाने मानी एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मां हैं। फिल्म सर में परेश रावल की भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, जहां पर उनके किरदार का हमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है और दिखाया जाता है कि कैसे एक गैंगस्टर धीरे धीरे एक अच्छे आदमी में बदलता जा रहा है। फिल्म सर में परेश रावल की बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा परेश रावल को बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि गुलशन ग्रोवर को भी बेस्ट विलेन के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था, लेकिन ये अवार्ड परेश रावल जीते थे और सेम फिल्म सर के लिए ही। इसके अलावा नसरुद्दीन शाह को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था, लेकिन इस साल वो ये अवार्ड जीत नहीं पाए थे। ये अवार्ड मिला था सनी देओल को फिल्म दामिनी के लिए। इसके अलावा बेस्ट डायलॉग राइटर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था जय दीक्षित को। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म सर से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म अच्छी लगी थी, आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।